इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 14 से लेकर 18 जून के सारे करंट अफेयर। और विश्वास मानो 14 से 18 के बीच में ना बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग सारा का सारा क्वेश्चन ना महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन। और मई का सारा पीडीएफ मैंने आपको कल टेलीग्राम पर दे दिया। 1 से 18 जून का पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, जहां से फ्री में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और कल सुबह से 8 बजे आपको इसी चैनल पर क्लास डेली मिलेगा, जैसे मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी चैनल पर नए हैं, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चलो क्लास देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बना है। और आपको पता है करेंट अफेयर में जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं या पिछले 6-7 साल तक जो पढ़ा रहे हैं, करेंट अफेयर सेक्शन में कभी धोखा आपको नहीं मिला है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर यह है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा? तो बताओ आप सभी, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18वां एडिशन यानी 18वां संचलन का आयोजन किया जाएगा इस बार, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, याद रखिएगा आप सभी। इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया वो कौन है? कमल किशोर सोन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी को कम करने के लिए डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं को जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, ताकि जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है ना, उससे बचाया जा सके कस्टमर को। इसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया, कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी का हेड कौन होगा? तो वो होंगे बाबू एपी होटा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किसे किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था शायद ना, क्या था? वेलियान सोबेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? बिसलेरी लिमोनोटा, बिसलेरी जो कंपनी है ना पानी की, उसी कंपनी का एक नींबू का ब्रांड है, ठीक है। बिसलेरी लिमोनोटा, इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ताकि प्रसार प्रचार कर सके इनके सामानों का? तो आदित्य रॉय कपूर को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो कृष्णा प्रकाश को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? आज बोले ना, आज का सारा क्वेश्चन एग्जाम वाला क्वेश्चन है। अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? जून 2024 में सौरभ शर्मा ने स्विट्जरलैंड के विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन? सौरभ शर्मा। कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में। ये किस राज्य के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, याद रखना मैक्स वर्स्टेपन जीता है। अगर 20 प्रतियोगिता होता है साल भर में ना, तो 15 प्रतियोगिता इस क्षेत्र का यही जीतता है। तो 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दूरसंचार उद्योग संघ COAI का अध्यक्ष कौन बना है? तो याद रखिएगा अभिजीत किशोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना स्टार्ट किया है, ताकि जो भी बच्चियां हैं जिनका बाल विवाह कर देते हैं लोग, उन सबसे बचने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइन योजना असम राज्य सरकार का है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? याद है ना, प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। दोबारा से नियुक्ति हुई है इनकी, डॉक्टर PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा अपने 4थे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन सम्मेलन का नाम क्या था? 2021 में ना इसका गठन किया गया था। ये 4था साल ये उपलक्ष्य मनाया जा रहा है समारोह, और इस समारोह का नाम क्या दिया गया था? प्रण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? डायनासोर का ना प्रजाति का एक जीवाश्म मिला है, इसकी खोज की गई है।
कहां के वैज्ञानिक के द्वारा, कहां पर? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, जीवाश्म विज्ञानी डिएगो पोल के द्वारा छोटे टाइटेनोसार और टाइटेनोमोचाए जिमिनिजी की खोज किस देश में की गई है? ये डायनासोर्स का ही प्रजाति है, इसका खोज कहां किया गया? अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति के मामले में जो है कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है? एक नंबर पर कौन है? आइसलैंड। अब मैंने बराबर बोला, जब भी सूचांक आता है उसमें कम से कम भारत का रैंक और शीर्ष पर कौन है, याद रखिएगा। शीर्ष तो आप देख लिए, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 116 नंबर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, आपको पता है अभी कुवैत में आग लग गया था बिल्डिंग में, खबर देखे भी होंगे, बहुत सारे भारतीय यहां पर जलकर राख हो गए, देखे भी होंगे। किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? केरल सरकार ने घोषणा किया है। कौन? केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ यहां पर बोला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी हर साल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, तो मई के महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको गया है? तो ये गया है आपका गुरकेश मोती को, जो वेस्ट इंडीज के स्पिनर है बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस महान स्रोत वादक का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, पंडित राजीव तारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत की किस घुड़सवार ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है? क्या नाम है? श्रुति वोरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पुरुष महिला में कितना गैप है, समानता हर क्षेत्र को मिलाकर एक सूचांक जारी करते हैं। ठीक है, तो इस सूचांक में भारत की स्थान 129 है। एक नंबर पर कौन है? एक नंबर पर है आपका आइसलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एवरग्रीन योगा के द्वारा, ये संस्था है बाबू जो योग करवाती है, इस संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाते हैं हर साल, के लिए पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? ढाका में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर नाइट फ्रैक के अनुसार, जो ये संस्था है जो रिपोर्ट जारी की, इसके अनुसार लग्जरी रियल एस्टेट विकास में कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर तीसरे और 5वें स्थान पर है? ये आपको बताना है। मतलब सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ, रॉयल लाइफ के मामले में भारत का कौन सा शहर तीसरे और 5वें नंबर पर है? तो याद रखिएगा मुंबई और दिल्ली। मुंबई को स्थान दिया गया तीसरा, दिल्ली को दिया गया है 5वां। ठीक है, आप बोलेंगे सबसे रॉयल लाइफ किसका है, सबसे अच्छा लाइफ? तो एक नंबर पर आपका कंट्री है मैनिला। कहां पड़ता है? फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी है मैनिला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर डीआरडीओ जिसका गठन 1958 में हुआ था, डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित एआई का नाम क्या है? इसका नाम है दिव्या दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहर का नाम बताइए जिसके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए नए क्रेटरों का नाम रखा गया है। मंगल ग्रह पर ना 2 गड्ढा पाया गया है, 3 पाया गया है, अभी हाल 2 गड्ढा पाया गया है। उस 2 गड्ढे का नाम ना पश्चिम बंगाल बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहर के नाम पर रखा गया है। उस 2 गड्ढे का नाम मंगल ग्रह पर नाम क्या क्या है? तो मुर्सान और हिल्सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड में सरकार के द्वारा नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलाइज पुरस्कार के लिए चुना गया? कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिए, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो दिव्या देशमुख गुजरात की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर कैंटर ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट्स में, अच्छा सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है मार्केट में, किस कंपनी का वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एप्पल एक नंबर पर है। कौन? एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताना है जो एक किताब बनाई है, लॉन्च की है, लिखी है। उस किताब का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ एड अ मामा एड फाइंड अ होम। ये किताब का नाम है। इंग्लिश इनको आता नहीं है लेकिन इतना लिख दिए। क्या नाम है? आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वो दिया गया सुब्बैया नालामुथु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया है? तो सेंट्रल बैंक ने, ऑप्शन। एक बात याद रखना आप सभी, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन चेन्नई पर बन रहा है, उसके ऊपर एक ट्रायल भी हो गया है बाबू। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर है? चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आईसीसी महिला मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड किसको गया है मई के लिए? चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की। किसको? चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर कौन सी कंपनी भारत में 2 लाख छात्रों को, देखो कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में 2 लाख छात्रों को ज्ञान प्राप्त देगी, मतलब पढ़ाएगी? कौन सी कंपनी ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगी? तो ऐसा करने वाला कौन सा कंपनी है? ऑरेकल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट ने हैदराबाद स्थित जो, अच्छा अंबुजा सीमेंट किस कंपनी का है? अदानी का है। अब ये कंपनी क्या की है ना, हैदराबाद में जो सीमेंट की कंपनी है पेन्ना सीमेंट, उसका अधिग्रहण कर ली है। कितने रुपए में? 10,422 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगस्त 2024 में कौन सा देश पहली बार एक अभ्यास, वायु अभ्यास का आयोजन कर रहा है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रसिया सब भाग लेंगे? इसका आयोजन, जिसका नाम क्या दिया गया है इस अभ्यास का? तरंग शक्ति। एक बात याद रख, तरंग शक्ति। ठीक है, इसका आयोजन कौन करेगा? भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर क्या है? रिस्टोरेशन सर्जनर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर कपिल दुआ। ठीक है, सर्जन्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? साइरल रामाफोसा पहले भी राष्ट्रपति थे, दोबारा से इनकी नियुक्ति हुई है। तो साइरल रामाफोसा जो है दोबारा से राष्ट्रपति कहां के बने? दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पीटर पेलिग्रिनी ये किस देश के राष्ट्रपति बने? स्लोवाकिया के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जून 2024 में जापान और इंडिया के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसका 8वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो याद रखिएगा, शायद वो किया जा रहा है आपका जापान में ना, जून 2024 जापान के योकोसुका में इंडिया और जापान के बीच में जो हर साल नौसेना अभ्यास होता है, जिसका 8वां संस्करण का अभ्यास अभी जापान में किया जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका जिम्मेक्स। ठीक है, इन दोनों देश के बीच के नौसेना का अभ्यास का नाम क्या है? जिम्मेक्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा देश 2025 में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कहां पर होगा ये जूनियर विश्व कप हॉकी वाला? भारत में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अश्विन ने एक किताब लिखा है एक आदमी के साथ मिलकर। हाल ही में जून 24 में किसने लेखक सिद्धार्थ मोगा के साथ, अच्छा इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से लिखी अपनी, इनके ऊपर एक आत्मकथा लिखा गया है जिसका शीर्षक दिया गया है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। ये शीर्षक है किताब का, जो अश्विन की आत्मकथा है, जो सिद्धार्थ मोगा और अश्विन के द्वारा मिलकर लिखा गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका
14 से 18 जून का सारा क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बनने लायक है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का। 1 से 18 जून का सारा पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कल सुबह 8 बजे से आपको रेगुलर क्लास मिलेगा इसी चैनल पर। तो जो भी नए हो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।